अरे पूनम, इसको समझाओ, तुम ही समझा सकती हो अब इस उम्र में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मम्मा के साथ गार्डन में। मेरी तरफ से भी सबको सुप्रभात। पूरा दिन अच्छा हंसी खुशी में बीते, मेरी ओर से शुभकामनाएं। और जो लोग जल्दी उठ जाते हैं तो बढ़िया, नहीं तो कोशिश कीजिए सुबह उठिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। इतना अच्छा माहौल रहता है, चारों तरफ छोटे छोटे पशु पक्षी चहकते हैं, उनकी खुशी। यहाँ पे काफी देर से हम बैठे हैं, चिड़िया की आवाज वगैरह आती है ना, बड़ा प्यारा लगता है बहुत। और दोस्तों, आज मैं बगियाज में आपको कुछ दिखाने वाला हूँ और कुछ तोड़ना भी है। भिंडी वगैरह काफी बड़ी हो गई, बैगन काफी बड़े हो चुके हैं, उनको निकालेंगे। और मम्मी को कैमरा पकड़ाने वाला हूँ, देखते हैं मम्मी कैसे कैमरा पकड़ती है ना। चलिए, सिखाने वाले हैं। आज से मम्मी भी ब्लॉगिंग सीखेंगी। चले माते, चले। यस, हमारे बीच में सबसे इम्पोर्टेंट नई जो चीज आ रही है वो ये देख रहे हैं, केले का फल। केला लगने वाला है केले के पेड़ पे, आप देख सकते हो। ये फल आ रहा है केले का, तो बहुत जल्दी हम लोगों को केला खाने को मिलने वाला है। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, टाइम तो आएगा। हाँ, देखिए आपके सौरभ सर अपनी बगिया में भिंडी तोड़ रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर मौसम इस समय बड़ा अच्छा है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है और सुबह सुबह मीठी नींद से जाग गए हैं। आप लोग अगर जग गए हैं तो बढ़िया है, जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाए, अपने अपने कमरों से बाहर निकलिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। देखिए सर कितने अच्छे से भिंडी सहेज सहेज के तोड़ रहे हैं। आज की भिंडी, खीरा, अभी बैगन निकलेगा, हरी मिर्च, देखिए बैगन। पांडे सर भिंडी तोड़ने के बाद बैगन तोड़ रहे हैं। ये तो छोटा है। आज सुबह की कसरत, एक्सरसाइज। दोस्तों, ये है अपने घर के निकले हुए बैगन और भिंडी, और एक खीरा भी मिला है। कल वैसे 7-8 खीरे ऑलरेडी निकाले थे, और इन सब में कुछ भी फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं है, ऑर्गेनिक घर के। टेस्ट वेरी गुड। मॉर्निंग कप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? बटरफ्लाई बटरफ्लाई देख रहे हो? कहाँ है बटरफ्लाई? ये कप्पू देखने आया है बनाना। बनाना भी आएगा मम, फल आ गया है, थोड़े दिन में बनाना भी आ जाएगा। क्या है बटरफ्लाई? बटरफ्लाई। कप्पू बटरफ्लाई से डरता है क्या? नहीं, मैं नहीं डरता। डरता है। खरगोश कहाँ है? खरगोश ये है खरगोश, छोटा सा खरगोश। दिखाओ खरगोश। ये देखो, ये देखो, ये देखो। नहीं, कप्पू नहीं कर पाता उतना अच्छा जितना कू करती। वो तो बहुत अच्छा करती है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने ईएस जब रिजाइन किया उस टाइम आपकी मम्मी पापा का, पेरेंट्स का रिएक्शन बता दिया, अपना रिएक्शन बता दिया, पर आपने वाइफ का कोई रिएक्शन तो बताया नहीं। तो मैंने कहा चलो इनसे भी पूछ लेते हैं मैडम का क्या रिएक्शन था। जब सर ने 2011 में डिसाइड किया कि उनको रिज़ाइन करना है, तो पहले तो मैं काफ़ी अपसेट थी। इवन पापा, मतलब मेरे ससुर जी, उन्होंने भी कहा अरे पूनम, इसको समझाओ, तुम ही समझा सकती हो अब इस उम्र में। मतलब 31 ईयर्स के थे तब उस समय सर, कि इस उम्र में ऐसे नौकरी छोड़ देना और काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, कौन इसको नौकरी पे रखेगा।
वो बड़े परेशान थे। इवन मेरे पेरेंट्स भी बार बार मम्मी पापा का फ़ोन आता था उज्जैन से, यही कि क्या हो गया सौरभ, कैसा डिसीज़न ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता जो सर ने डिसीज़न लिया। मैंने भी काफ़ी समझाया मत करो, इस जॉब की तो श्योरिटी है, गारंटी है, आपको पेंशन मिलेगी, आपकी लाइफ सिक्योर है। लेकिन प्राइवेट जॉब में जाने में आपको वो श्योरिटी नहीं रहती है, आगे क्या करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो। तब फिर सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई और उसके हिसाब से फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जॉब भी ठीक है। और अब इस समय तो लगता है ये जॉब बढ़िया है, अच्छा जॉब है, काफ़ी फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियली बेटर कंडीशंस है। सर को बहुत पसंद करते हैं बच्चे, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इवन मुझे भी मार्केट में मिलते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है मुझे कि इतना प्यार करते हैं बच्चे सर को कि बस क्या बात, जलवे हैं सर। कई बार डर जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, एकदम से आके मतलब एक इंसिडेंट याद है, करवा चौथ की बात है। हम लोग बेर सराय में रहते थे और मुनीर का हम लोग गए थे शॉपिंग करने, वो करवा वगैरह लेना रहता है। तो हम दोनों खड़े शॉपिंग कर रहे थे, हम लोग का ध्यान था ही नहीं इधर उधर, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, सामान ले रहे थे पूजा की। तो एकदम से दो लड़कियां आए और भड़ाक से सर के नीचे बैठ चुकी और पाँव छू लिए। तो मैं डर गई, मैं पीछे हटी, मेरे पाँव छुए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब जैसे कोई आतंकवादी घटना हो गई हो। एकदम से मैं डर गई। वो बोले सर हम ये, सर भी पहचान गए कि हाँ मेरे स्टूडेंट हैं। तब मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। फिर मैं बोली यार तुम्हारे तो जलवे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी ऐसे देखने लगते हैं कि एकदम से क्या हुआ कि सर खड़े हैं। कई बार इवन कई जगह मतलब ऐसा होता है। इवन जैसे बता रहा हूँ, इवन रीवा में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, दिल्ली वगैरह में पढ़े हुए, रीवा में एकदम से मिल गए तो जो उनका बिहेवियर होता है बड़ा अलग सा, और बाकी आसपास के लोग देखने लगते हैं कि अरे ये क्या है भाई, ये कुछ अलग सा हो रहा है। हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं सर सेल्फी लेनी है सर, आपके साथ एक फोटो ले लेंगे। तो बड़े अगल बगल वाले लोग ना बड़े आश्चर्य करते हैं कि यार इसमें क्या खास बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों देख रहे हैं लोग। इवन भोपाल में भी हुआ था ऐसे, मॉल में थे हम लोग, डीबी सिटी मॉल गए थे घूमने, एकदम से 2-3 बच्चे मिल गए और हेलो सर कैसे है सर, नमस्ते करने लगे, पाँव छूने लग गए। तो बड़ा ऑकवर्ड भी फीलिंग होता है कभी कभी खुशी भी होती है। पर इन टोटल बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही है ये जॉब सर को और हम सबको, हम लोग सभी बहुत खुश हैं। नहीं मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ ना टेंशन भी है। टेंशन इन द सेंस कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप मिनिस्टर्स के कांटेक्ट में आते जाते हो, और फिर मतलब कुछ आपके ऊपर प्रेशर भी आते हैं। मतलब कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और वो दे हैव टू वर्क अंडर प्रेशर मतलब पॉलिटिकल प्रेशर होता है। उन्हें पता होता है इलीगल है, गलत भी है, फिर भी उनको करना पड़ता है, या तो जॉब जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सुकून बहुत है। मतलब हमें कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज का, जो भी अर्न कर रहे हो व्हाइट मनी है, कोई मतलब ऐसा खतरा नहीं कि इनकम टैक्स रेड होगी। तुमने वो इंसिडेंट सुना है कि नहीं जिसमें तुमको चेयर अपने रूम से हटानी थी? वो बताऊंगा एक दिन कवर करेंगे। वो जरूर बताना, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे भी सुन के बड़ा मजा आया था, मैंने भी कई लोगों को बताया था। वो जरूर सुनिएगा आप नेक्स्ट ब्लॉग में सर से। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करनी थी। आज का जो सस्पेंस था वो थोड़ा मेरे लिए भी सस्पेंस हो गया। बहुत दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग कक्कर सर, और मुझे और कक्कर सर को आज एक वीडियो कॉल करना था, आपके साथ तो पॉडकास्ट करना था, पर कक्कर सर के घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए आज वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। 2-3 दिन बाद हम फिर जुड़ेंगे, आपसे बात भी करेंगे वीडियो कॉल में। फिर मैं वहां जाके तो वीडियो उनके साथ बनाने वाला हूँ दिल्ली पहुंच के, और इसीलिए हमने मॉर्निंग की क्लासेस लगवाई हैं। कक्कड़ सर की 6 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मेरी भी 9th या 10th से स्टार्ट होगी, और वो मॉर्निंग की क्लास होगी। हम लोग की मॉर्निंग की क्लास होगी तो शाम को इवनिंग में हम फ्री होंगे, मिलेंगे, और आपसे भी बात करवाऊंगा कक्कड़ सर की। आज कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, पर थोड़ा सा उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हमारी दोस्ती की बात की जाए तो शुरुआत हुई मेडीजी में, जब हम फर्स्ट टाइम मेडीजी में आए, साथ में पढ़ाने आए। और आप कह सकते हो कक्कड़ सर मेरे से 2-3 महीने सीनियर हैं। वो पहले आया, 3 महीने बाद कक्कड़ सर के मैं आया। अच्छा, जब कक्कड़ सर आए और मैं मिला फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे मेनली जो थे नॉर्थ इंडियंस बहुत कम फैकल्टी थे, अधिकतर साउथ इंडियन फैकल्टीज थे। और साउथ इंडियन जो फैकल्टीज थे और हम नॉर्थ इंडियन बहुत कम होने के कारण हिंदी में कम बात होती थी। अधिकतर जो फैकल्टीज थे हैदराबाद से थे, और तेलुगु में बहुत ज़्यादा बातें होती थी। तो जब मैं और कक्कड़ सर बैठते थे तो ऑफकोर्स बड़े मतलब डिमोरलाइज टाइप को जाते हैं, क्योंकि तेलुगु हम दोनों से बनती नहीं थी। तो इस तरह से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। सेकेंडली मैकेनिकल में थे, दोनों बिल्कुल साथ में जुड़े थे, एज भी बराबर थी, तो बड़ी जल्दी हमारी बहुत पक्की दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और उस टाइम पे कक्कड़ सर ना एमटेक कर रहे थे IIT दिल्ली से,
और कक्कड़ सर का बताऊं कि बड़ी मेहनत की उन्होंने उस टाइम पे। मतलब मास्टर्स एमटेक के साथ पढ़ाना वाकई में बहुत टफ है। मतलब जॉब के साथ आप एक बार पढ़ा सकते हो, पर आईआईटी दिल्ली से एमटेक करते हुए उसके साथ पढ़ा पाना या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों कप्पू, होता है ना डिफिकल्ट? बहुत डिफिकल्ट होता है, माऊ को भी पता है डिफिकल्ट होता है। इनको अभी से आईआईटी की सारी पकड़ है, सब पता है ना कप्पू को? हाँ पता है। तो उसके साथ वो पढ़ा रहे थे और मतलब टाइम निकाल पा रहे थे। दैट्स वाज रियली वेरी हार्ड ऑन हिम। और मैंने देखा उस टाइम उसने वाकई में बहुत मेहनत की। आपके उसको 1-1.5 साल जब तक एमटेक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि साथ और उसके साथ साथ अच्छी रैंक भी लेके आना। He got the first rank during MTech also. He is a gold medalist in MTech also. तो मेहनत की उसने वहाँ पे भी यहाँ पे भी। और साथ में हम इसलिए इसलिए हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठती थी कि ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप है, फैमिली बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेम, हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आप कह सकते हो इंजीनियर्स भी हैं। और दोनों को बाइक का क्रेज था उस टाइम पे हमारे पास। उसके पास सीबीजी हुआ करती थी, मेरे पास पल्सर हुआ करती थी उस टाइम। तो मतलब साथ में घूमने जाना, क्योंकि उसकी भी उस टाइम फैमिली यहाँ नहीं थी और मेरी भी नहीं थी, तो साथ में ही हम घूमते थे फिरते थे। और वो फेज हमने देखा मेडिजी में, जब एग्जैक्टली वैक्यूम जैसा आया, मैकेनिकल में बहुत तेजी से बैचेस बढ़ रहे थे। और उस टाइम पे मुझे याद है कक्कड़ सर 3-4 टॉपिक लेते थे और 3-4 टॉपिक्स मुझे लेने पड़े, बिल्कुल नए नए टॉपिक्स लिए। और हमने एक चीज देखी कि मेडिजी में ग्रोथ होती रही। मतलब हम दोनों के साथ साथ मेडिजी भी ग्रो किया, मैकेनिकल में बैचेस कभी कम नहीं हुए और रैंक होल्डर्स बढ़ते ही गए हैं। तो ऑलमोस्ट अब नाउ कक्कड़ सर को भी 12-13 साल हो गए, मुझे भी 12-13 साल हो गए मेडिजी में। और उस टाइम आप कह सकते हो ना, मैकेनिकल में 2 ही जो फैकल्टी जो नॉर्थ इंडियंस थे वो हम ही 2 थे मैकेनिकल में। और इसी कारण दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। फिर फैमिली भी काफ़ी क्लोज है। मतलब आज भी आप कह सकते हो कि हमारे फैमिली ऐसे रिलेशन बड़े अच्छे हैं। मैं चाहूँ तो कक्कड़ सर के घर रुक जाऊँ, वहीं पे खाऊँ, वहीं सो जाऊँ, इस तरह से रिलेशन है। फैमिली मतलब जब भी हम दिल्ली में होते हैं तो हमारा फैमिली गेट टुगेदर भी काफ़ी क्लोज होता है। इवन वैकेशंस वगैरह में भी हम साथ में जाते हैं। जब मतलब कहीं पे नॉर्मली घूमने फिरने भी गए तो कोशिश होती कि साथ में एक ग्रुप बना लिया और घूमने चले गए। आपने देखा होगा यूरोप का ट्रिप रहा हमारा, साथ में रहा। फिर गोवा में कई बार ट्रिप हुए। नॉर्मली हम बाहर जब भी जाते हैं तो फैमिली में जाना ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए। तो दोस्तों आज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ प्रॉब्लम उनकी तरफ से आने के कारण आज हम वीडियो कॉल पे आपसे बात नहीं करा पा रहे, इंटरेक्ट नहीं करा पा रहा हूँ। उनके घर में कुछ ट्रबल्स के कारण आज बात नहीं हो पा रही। पर होपफुली 2-3 दिन बाद और फिर मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो उनसे मिलाऊंगा। मेरा सरप्राइज मेरे लिए यही था, कक्कड़ सर को आपके बीच लेके आता है एकदम से, पर वो सरप्राइज मेरे लिए सरप्राइज हो गया। एकदम से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण मैं फोर्स नहीं कर सकता। सॉरी फॉर दैट। और कुहू कप्पू भी सॉरी बोलेंगे। अरे कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं मजाक कर रहे हैं, सॉरी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जिंदगी जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उन्हें नज़रअंदाज रखो।